हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? सभी फर्स्ट क्लास। मैं हूं विकास मिश्रा। आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, जिस वजह से चैनल की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ले लिया एक मीडियम नंबर 1 की बात करें तो वो है हमारे पास एयर। N2 में हमने लिया है ग्लास का मीडियम। क्लियर। इंसिडेंट रे की बात करें तो जब इंसिडेंट रे ना ग्लास मीडियम के कांटेक्ट में आती है तो ये हो जाती है टर्न। ध्यान रखना है कि इसको हम एरो से प्रेजेंट करेंगे, जिस वजह से अपने को पता चले कि रे का मूवमेंट कहाँ हो रहा है। ओके, इसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गई इंसिडेंट रे। और सेंटर में ड्रॉ कर देंगे नॉर्मल, और जिस वजह से हमको मिल जाएगा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल की अगर बात करें तो इसको डिनोट कर देते हैं कैपिटल N से। क्लियर। ध्यान रखना है कि नॉर्मल हमेशा 90 का एंगल क्रिएट करेगा। ओके, तो यहाँ तो हमने देख लिया इंसिडेंस के बारे में, रिफ्लेक्टेड रे के बारे में, साथ ही साथ नॉर्मल भी अपने ने यहाँ पर देख लिया। ओके, अब अगर हम इसी की दूसरी सरफेस के बारे में डिस्कस करें तो देखने को मिलेगी रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले उसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर हमको देखने को मिलता है कि जितनी भी पैरेलल रेज होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी हमको पैरेलल देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ वहां पर स्पेसिफिक डायरेक्शन देखने को मिलता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन देखने को मिले तो हम उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ हो सकता है? शाइनिंग सरफेस और स्मूथ सरफेस में ही देखने को मिलेगा, और पैरेलल होने के साथ ही साथ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी देखने को मिलती है। इसको हम क्या बोलेंगे? रेगुलर। यहां पर अपने को मिल जाएगा शाइनिंग सरफेस एंड स्मूथ सरफेस। शाइनिंग सरफेस और स्मूथ सरफेस में ही रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ओके, क्लियर। तो इस तरह से ये फर्स्ट वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया, जिसमें हमने इंसिडेंस, रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के बारे में जान लिया कि भाई ये होता क्या है, और साथ ही साथ यहाँ पर अपने ने रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में भी देख लिया। नेक्स्ट वन होगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लो और फिर हम देखेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। ओके ओके, देखो जब भी मैं आपको नोट करने को बोलूँ ना तब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा और कम टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसको भी हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं यहां पर देखो कि इंसिडेंस रे जो है, ध्यान रखना कि इंसिडेंस जो रे है ये तो चलो हमको देखने को मिल रही है पैरेलल, लेकिन अगर रिफ्लेक्टेड की बात करें तो ये हमको देखने को क्या मिल रही है? इर्रेगुलर, पैरेलल देखने को नहीं मिल रही। इंसिडेंस रे तो पैरेलल है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल नहीं देखने को मिल रहा। तो इस वजह से हम इसको क्या बोल देंगे? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर सरफेस होती है रफ। ध्यान रखो, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर हमको सरफेस देखने को मिलती है रफ देखने को मिलती है। इस वजह से आफ्टर रिफ्लेक्शन हमको जो रे है ना पैरेलल देखने को नहीं मिलती है। ओके, तो ये बात हो गई इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। अगर हम इसके लॉ के बारे में बात करें तो चलो एक और बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, यहां पर मैंने आपको बोला था ये है इंसिडेंस, ये है रिफ्लेक्शन। क्लियर। रिफ्लेक्टेड रे और ये है इंसिडेंट रे। ये क्या है? एन नॉर्मल। ये हमारे पास क्या है? मीडियम, जहां से रिफ्लेक्शन हुआ।
ओके, अगर हम इसके फर्स्ट लॉ की बात करें तो ध्यान रखना है कि थीटा आई इज इक्वल्स टू थीटा आर देखने को मिलेगा। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमको सेम देखने को मिलेगा। जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं सभी में एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर हमको सेम देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट लॉ की बात करें तो सेकंड लॉ में आता है कि इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये लाई करेंगे सेम प्लेन पर। ध्यान करना है कि ये लाई करेंगे सेम प्लेन पर। तो ये हो गया सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था कि थीटा आई इज इक्वल्स टू थीटा आर हमेशा हमको इक्वल मिलेगा अगर हमारे पास कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो। सेकंड में हमने क्या बोला कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये लाई करते हैं ऑन द प्लेन। क्लियर? तो ये दोनों लॉ तो हो गए कंप्लीट। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखो कि जितनी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है सब में ये दोनों ही लॉ एप्लीकेबल होंगे। इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर को। स्फेरिकल मिरर को भी यहाँ पर हम कर लेते हैं इंक्लूड। ओके, और अगर हम यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात कर लें, जैसे कि अगर प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर पे हमको जो भी इमेज देखने को मिलता है वो इमेज हमको देखने को मिलता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर पर हमको जो भी इमेज देखने को मिलेगा वो होगा वर्चुअल और साथ ही साथ हमको इरेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर? वर्चुअल एंड इरेक्ट देखने को मिलेगा और इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं मिलेगा, मतलब कि सेम देखने को मिलता है। इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ध्यान रखो साइज भी हमको सेम देखने को मिलता है इमेज और ऑब्जेक्ट का। ओके, तो ये बात हो गई एक तो रेगुलर की। दूसरी स्फेरिकल मिरर के बारे में देख लिया, यहाँ पर अपने ने कुछ लॉ के बारे में भी डिस्कस किया और प्लेन मिरर में क्या क्या देखने को मिलेगा वो भी हमने यहाँ पर जान लिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको नोट कर लो, देन हम आगे के बारे में बढ़ते हैं। ओके, चलो यहां पर प्लेन मिरर के बारे में तो देख लिया कि प्लेन मिरर में हमको देखने को मिलेगी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट, साथ ही साथ साइज भी हमको सेम देखने को मिलता है। चलो इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हम अपने घर के अंदर मिरर के सामने खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हम क्या होगा उस टाइम पे ऑब्जेक्ट। अब हमारा इमेज कहाँ बनेगा, उसके पीछे बनेगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ध्यान देना है लिटरली इन्वर्टेड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा? लेटरली इन्वर्टेड देखने को मिलेगा इमेज। ओके, जब हम हमारे घर में मिरर के सामने खड़े रहते हैं तभी। ओके, तो यहां पर देखो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड तो सभी चीजों के बारे में हमने देख लिया। ओके, अब अगर अपने किसी कर्व्ड सरफेस के बारे में बात करें, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहला जो एग्जांपल आता है वो है स्पून का। स्पून में कर्व्ड सरफेस देखने को मिलती है कि नहीं मिलती? तो इसी कर्व्ड सरफेस को हम क्या बोल देंगे? ध्यान रखो, कर्व्ड सरफेस को हम बोल देंगे कर्व्ड मिरर। उस तरह से हम कंसीडर भी इसको करेंगे। ठीक है, और अगर कर्व्ड मिरर है तो ये किसका टाइप हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर का। ध्यान रखना है ये किसका टाइप हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर का। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि स्फेरिकल मिरर होता क्या है ना? स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ध्यान रखो कि स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ध्यान रखो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हमको स्फेरिकल देखने को मिले तो हम उसको क्या बोल देंगे? स्फेरिकल मिरर। ध्यान रखो इसका डेफिनेशन क्या होगा
कि स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर। ओके, या तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर स्पेरिकल देखने को मिले तो हम उसको क्या बोल देंगे, स्पेरिकल मिरर। ओके, तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं पॉसिबल, सभी के बारे में डिस्कस कर लिया। ओके, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, जिसमें रेगुलर इरेगुलर सरफेस के बारे में अपने ने डिस्कस किया। ओके, और रिमेनिंग कर्व्ड सरफेस जो था वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया और स्पेरिकल मिरर भी हो गया कंप्लीट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर होता है यहीं पर कंप्लीट।